सो हेलो सिक्स स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो वंस अगेन आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि कंटिन्यूअस सिक्स स्टैंडर्ड के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और आप लोग के लिए जो न्यू सिलेबस, जो नया बुक आपको आया है, नया सिलेबस आया, उसके लिए वीडियोस भी फटाफट बना रहे हैं। तो आज मैं लेकर आया हूं हमारे सिक्स स्टैंडर्ड के साइंस सब्जेक्ट का तीसरा चैप्टर की शुरुआत करने, जिसका नाम है दोस्तों लेट्स सेपरेट द कंपोनेंट्स। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। अगर मैं बेसिक लैंग्वेज में बोलूं, कंपोनेंट्स का मतलब कोई भी पदार्थ हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, कोई भी सामान हो सकता है। लेकिन कोई भी सामान जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं किसी चीज से मिलके बना होता है। तो क्या होगा अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूंगा कि मैं जा रहा हूं नदी किनारे और उस नदी किनारे मैं एक ग्लास लेता हूं बड़ा सा और वो पूरा पानी जो है वो नदी का भर के उसमें लाता हूं। तो क्या वो पानी एकदम शुद्ध रहेगा? तो नहीं, क्योंकि नदी किनारे से लाया हूं तो हो सकता है कुछ मिट्टी हो उसके अंदर, कुछ पार्टिकल्स हो उसके अंदर, कुछ घास हो उसके अंदर, लीव्स हो, टुकड़े उसके होंगे, छोटे छोटे पत्थर होंगे। तो वो सभी चीज को जब हम सेपरेट करेंगे तो पानी मेरे लिए क्या, एक कंपोनेंट है। वैसे ही दुनिया में हर दुनिया भर के टाइप के कंपोनेंट है। तो उस कंपोनेंट में से अलग अलग चीजों को सेपरेट करना, इस चैप्टर में हम लोग वही चीज सीखने वाले हैं कि क्या क्या कंपोनेंट होते हैं और कैसे कैसे आप सेपरेट कर सकते हो, क्या मेथड्स होते हैं। ये सारा चीज देखेंगे, बहुत मजा आएगा। तो आज इस चैप्टर का है पहला लेक्चर जिसको हम देखने वाले हैं। तो मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि देखो, हेल्थ इश्यूज होने के बावजूद मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूं। इसका मतलब यह है कि मेरे अंदर आप लोग के लिए कितना डेडिकेशन है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जरूर से वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, अच्छा कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें, क्योंकि आपका जो शेयर होता है ना, दैट इज द मोस्ट पावरफुल थिंग इन द यूट्यूब। क्योंकि यूट्यूब पे वीडियोस पे तभी व्यू आते हैं जब इंसान शेयर करता है। और मैं चाहता हूं कि ये जो न्यू एफर्ट्स मैं डाल रहा हूं, बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इशू ऑल्सो, आई वॉन्ट टू सिट, आई वॉन्ट टू रिलैक्स। डॉक्टर हैड एडवाइज मी कि आप रिलैक्स करो, रेस्ट करो, लेकिन नहीं, मैं आ रहा हूं आपके लिए रिकॉर्ड करने के लिए। तो प्लीज मुझे जरूर से सपोर्ट करना बच्चा, यही मैं आपसे दुआ करता हूं। शेयर करते रहना वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक होने वाला है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, जो कि होने वाला है दोस्तों इंट्रोडक्शन। हाँ, और इंट्रोडक्शन में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है मिक्सचर। तो हम धीरे धीरे करके इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। वैसे आज पहला लेक्चर है, एक लेक्चर के अंदर तीन चार टॉपिक डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद एक और लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 2 इस चैप्टर का। उसके अंदर जो बचे हुए रिमेनिंग टॉपिक्स है उसको कवर कर देंगे और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं व्हाट इज अ मिक्सचर, मिक्सचर का मतलब क्या होता है। देखो, कोई भी चीज जब दो या फिर दो से ज्यादा चीज से मिलकर बनी होती है, दैट इज द मिक्सचर। सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं मिक्सचर का बोलूं तो आपके घर में आप नींबू पानी पीते होंगे, ठीक है। आपके घर में या फिर बाहर जाके शिकंजी पीते होंगे, नींबू पानी बेस्ट एग्जांपल है मिक्सचर का। जैसे एग्जांपल के तौर पे इस नींबू पानी के अंदर क्या क्या चीजें होती है, तो मैं बोलूंगा कि सर इसके अंदर लेमन यानी नींबू होता है इसके अंदर, ठीक है, लेमन होता है। इसके अंदर वाटर होता है, कुछ लोग इसके अंदर शक्कर डालते हैं यानी शुगर डालते हैं, कुछ लोग इसके अंदर नमक भी डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं, कुछ लोग इसके अंदर पुदीना डालते हैं, पुदीना पता है ना, ठीक है, तो पुदीना की पत्तियां डालते हैं और भी बहुत सारी चीजें डालते हैं। कुछ लोग शुगर सिरप डाल देते हैं, जलजीरा डाल देते हैं, क्या क्या चीज डालते हैं। तो ये सारा चीज मिलके क्या बन गया, एक कंपोनेंट बन गया, दैट इज द नींबू पानी, शिकंजी बोल लो, और उसको आप पीते हो, तो दैट इज द मिक्सचर। तो मिक्सचर जरूरी नहीं कि पी आई जाए, मिक्सचर कोई भी हो सकता है। दुनिया में बहुत सारे टाइप के मिक्सचर होते हैं जिसमें क्लियर कट क्या बोल रहा है कि दो या फिर दो से ज्यादा सब्सटेंस जब साथ में मिक्स होते हैं तो जो रिजल्ट आता है वही होता है आपका मिक्सचर, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। तो मिक्सचर का डेफिनेशन क्या हो गया कि व्हेन टू और मोर सब्सटेंस आर मिक्स टुगेदर इट इज कॉल्ड एज द मिक्सचर। बहुत सिंपल सा फंडा था, बता दिया। अब मिक्सचर का कंपोनेंट्स का मतलब क्या, कि जो आपने मिक्सचर देखा उसके अंदर क्या क्या इंडिविजुअल सब्सटेंस है। जैसे मैंने बोला कि एक नींबू पानी क्या है, नींबू पानी एक मिक्सचर है मेरे लिए। क्या है ये? एक मिक्सचर है। लेकिन मिक्सचर के अंदर, इस नींबू पानी के अंदर देयर आर सो मेनी कंपोनेंट्स। तो वो कंपोनेंट्स क्या कहलाएगा? कंपोनेंट्स मिक्सचर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। यानी कि जो जो उस मिक्सचर के अंदर चीजें प्रेजेंट है, इंडिविजुअल चीजें प्रेजेंट है, जैसे लेमन है, वाटर है, शुगर है, सॉल्ट है, पुदीना है, वॉट एवर द थिंग एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो ये सारा चीज क्या है, आपका कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गया? सिंपल है, इसको आप नोट डाउन करना चाहते हो एग्जांपल के तौर पे आप कर सकते हो, ठीक है। मूव करते हैं आगे। क्या बोल रहे हैं देखो, फ्रॉम सिंपल मिक्सचर लाइक चिवड़ा और भेल। ये देखो, ये भी बहुत मस्त एग्जांपल है। जैसे मैं कभी कभी ना कहीं मुझे जाना होता है एक दो घंटे दूरी पे, तो मैं लोकल ट्रेन का इस्तेमाल करता हूँ। मुंबई में आपको पता है मुंबई लोकल चलती है। आप लोग भी अगर मुंबई से बिलोंग करते होंगे या फिर आसपास के रीजन से, तो आपको पता है मुंबई लोकल होती है। तो मुंबई लोकल में जनरल तौर पे भेल बहुत दिखता है, ठीक है ना। भेल भेल चिल्ला के लोग बेचते हैं। तो भेल में आपने देखा, भेल इज ए मिक्सचर। क्या क्या चीजें होती हैं अगर आप देखोगे उसके अंदर, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे यहां पे भी उसको डिस्क्राइब करूं, अगर मैं भेल बोलूं तो भेल क्या है मेरे लिए? एक मिक्सचर है। क्यों? क्यों मिक्सचर है? क्योंकि ये भी दो या दो तीन चीजों से बनता है। तो भेल के अंदर सबसे पहले क्या होता है? कुरमुरा होता है, दैट इज द पफ राइस, कुरमुरा। इसको हिंदी में कुरमुरा बोलते हैं, पफ्ड राइस बोला जाता है। राइस का ही रहता है लेकिन फुला हुआ रहता है। इसके अंदर नमकीन डाला जाता है, ठीक है, नमकीन डालते हैं। कुछ लोग इसके अंदर शिंगदाना डालते हैं जिसको पीनट कहा जाता है,
ठीक है, सॉल्ट होता है थोड़ा सा, साथ में नींबू भी होता है थोड़ा सा, ठीक है। फिर आपने देखा होगा कि एक पापड़ी देते हैं, छोटा सा गोल सा पापड़ी, वो पापड़ी से उठा के उसको खाना रहता है, ठीक है। तो इतने सारी चीजें होती है। तो ये भेल क्या है, मेरे लिए एक मिक्सचर है, और उसके अंदर जो चीजें हैं वो क्या है, उसके लिए कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर है। समझ में आया? तो कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, चिवड़ा ले लो, भेल ले लो, जो कि बहुत सारी चीजों से बनता है, ठीक है। इसके अलावा और भी मिक्सचर होते हैं, जैसे कि आपका कॉन्क्रीट मिक्सचर होता है। कॉन्क्रीट पता है, आपने देखा होगा जब बिल्डिंग बनते हैं तो जब छत का स्लैब डाला जाता है तो उसमें एक मशीन आती है बहुत बड़ी, एक एक गाड़ी होती है जो कंटिन्यूअसली उसके अंदर सीमेंट, रेती, पत्थर, पानी सब मिला के वो एक मिक्सचर तैयार करता है, और वो मिक्सचर को स्लैब पे डाला जाता है, जिससे वो आपका स्लैब जो है तैयार हो जाता है, पत्थर बन जाता है। दैट इज द कॉन्क्रीट मिक्सचर, ठीक है ना। उसमें बहुत सारी चीजें होती है, सैंड, ग्रेवल, ऑयल तो नहीं होता, बस बेसिकली लिखा हुआ है वाटर, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती है। दैट इज नथिंग बट योर कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। समझ में आ गया? अब मैं देखो सेपरेशन की बात कर रहा हूं, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर अगर आप देखोगे, ये बहुत ही जरूरी चीज है। एक मिनट, ये बहुत जरूरी चीज है। तो अगर हम इस चैप्टर की बात करते हैं बच्चा, तो चैप्टर है सेपरेशन के ऊपर, यानी कि कैसे मैं एक मिक्सचर के अंदर के जो भी सामान है, जो भी कंपोनेंट्स है, उसको मैं सेपरेट कर पाऊं। तो सेपरेट का मतलब क्या होता है, अलग थलग करना। जैसे मान लो कि आपका मिक्सचर है भेल नाम का, अब वो भेल के अंदर क्या क्या चीजें मैं उसको सेपरेट कर सकता हूं, क्या मैं कुरमुरा को अलग कर दूंगा, नमकीन को अलग कर दूंगा, शिंगदाने को अलग कर दूंगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? इतना तो मैं बेसिक अलग कर सकता हूं। दैट इज द सेपरेशन का मतलब क्या हो जाएगा कि द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द मिक्स सब्सटेंस फ्रॉम ए मिक्सचर, यानी जो भी चीजें मिक्स हो चुका है उसको अगर मैं सेपरेट सेपरेट कर दूं, दैट इज नथिंग बट योर सेपरेशन टेक्निक, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, सेपरेशन कहते हैं। तो मेथड ऑफ सेपरेशन, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। जैसे हाथ से तो कुछ चीज को आसानी से आप सेपरेट कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपके घर में नमक है, ठीक है। अब वो नमक के ऊपर मैंने बहुत सारे मोटे मोटे शिंगदाने रख दिए और मिक्स कर दिया, तो वो मिक्सचर हो गया। लेकिन अगर आपको मैं बोलूं कि सेपरेट करके बताओ, तो आप क्या करोगे, उसमें से शिंगदाना को एक एक करके अपने हाथों से निकाल के सेपरेट कर दोगे। लेकिन ये जितना आसान दिख रहा है उतना आसान इसके लिए है, लेकिन ऐसे बहुत सारी मिक्सचर्स हैं जिसको सेपरेट करना एकदम मुश्किल और नामुमकिन हो जाता है, और उसके लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, अलग अलग टेक्निक्स होते हैं। तो वही हमें पढ़ना है, मेथड्स ऑफ सेपरेशन, यानी कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिक्सचर्स को आइडेंटिफाई करना, उसके प्रॉपर्टीज को स्टडी करना, और उसके हिसाब से सेपरेट करना। उसी मेथड को हम लोग मेथड ऑफ सेपरेशन कहते हैं, ठीक है। अब सवाल ये भी आता है बच्चा, इसको आप देखो यहां पे ध्यान से, सवाल ये भी आता है कि भाई हमें क्यों सेपरेट करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें सोचना तो पड़ेगा ना कि वाई वी नीड टू सेपरेट। भाई मिक्सचर को सेपरेट करना ही क्यों है, क्या जरूरत है। लेकिन अगर मैं इसका जवाब सिंपल तौर पे बोलूं कि यस देयर आर सो मेनी डिमांड्स, देयर आर सो मेनी रिक्वायरमेंट्स, जिसके वजह से हमें वो जो चीज मिक्स हुई थी उसको सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। टू रिमूव द अनवांटेड हार्मफुल सब्सटेंस, यानी मान लो कि कोई ऐसा मिक्सचर है जिसमें कुछ अनवांटेड चीज चली गई जो नहीं डालनी चाहिए थी, वो चली गई, या फिर कोई हार्मफुल सब्सटेंस चली गई जो बहुत नुकसानदायक है, उसको मुझे हटाना है, तो बट ऑब्वियसली मुझे सेपरेट करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने देखा होगा कि चावल या फिर गेहूं आता है, तो हमारी मम्मी जो होती है, जैसे आज के रीड की तो शायद फीमेल्स नहीं करती होंगी, लेकिन जैसे हमारे टाइम में मम्मी दादियाँ जो होती थी वो क्या करती थी, ऐसा लेके बैठती थी, और आज भी शायद घर में जो खाना बनाते हैं वो करते ही है कि चावल जब निकालते तो उसमें से एक एक कंकड़ जो होती है, जो पत्थर होते हैं छोटे छोटे, वो ऐसा चुन चुन के बीन बीन के निकाल के फेंकते हैं, ठीक है। गेहूं में से निकाल के फेंकते, उसके बाद पिसाने के लिए देते हैं। दैट इज द ग्रेन्स में से स्टोन का निकालना, पानी में से गंदगी का निकालना, फिर ऑब्टेन ए प्योर एंड यूजफुल सब्सटेंस, यानी कि हमें प्योर सब्सटेंस, यूजफुल सब्सटेंस चाहिए, उसके लिए हम लोग सेपरेट करते हैं। जैसे समुद्र का पानी क्या है, सी वाटर है, लेकिन हमें नमक चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, सी वाटर को कलेक्ट करते हैं, बाउंड्री मारते हैं, धूप से वो पानी उड़ जाता है, बच जाता है सॉल्ट, उस सॉल्ट को लिया जाता है, उसमें से भी गंदगी को हटाया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है, कुछ मिनरल्स डाला जाता है, पैकिंग किया जाता है और बेचा जाता है, और नमक हम खरीद के लाते हैं, हमारी सब्जी में और खाने में डालते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेपरेशन था। टू रिकवर द वैल्यूएबल कंपोनेंट्स फ्रॉम रीयूज, ठीक है ना, रीयूज करने से वैल्यूएबल कंपोनेंट्स हम बचाते हैं, ठीक है। इसके अलावा टू मेक सब्सटेंस सेफ फॉर कंजम्पशन, हमारे लिए सेफ होना चाहिए कोई भी चीज को यूज करने के लिए, ठीक है ना। फिल्टरिंग मडी वाटर, यानी गंदा पानी आपके पास अगर आ गया, अब उसको आपको फिल्टर करना है, तो आप क्या करोगे, घर पे फिल्टर लगाओगे। लेकिन पहले के जमाने में फिल्टर होता नहीं था, तो पहले के जमाने क्या करते थे, एक फ्लास्क होता था, जो हम आगे स्टडी करेंगे, आपके टेक्स्ट बुक में भी फोटो दिया होगा, एक फ्लास्क होता था, उसमें फिल्टर पेपर आता था, एक ऐसा पेपर जिसमें से सिर्फ इतने छोटे पार्टिकल्स ही जा सकते हैं, जैसे पानी ही जा सकता है, बाकी जो पत्थर और गंदगी रहेगी वो ऊपर ही जम जाएंगे और नीचे पानी जाएगा, साफ पानी। तो ये इस तरीके से हुआ था, ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ओवरव्यू क्या है, ओवरव्यूज ऑफ मेथड ऑफ सेपरेशन, ठीक है ना, ये मेथड ऑफ सेपरेशन है, इसका ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो क्या है ओवरव्यू, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिफरेंट मिक्सचर्स नीड डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशन, यानी कि जितने भी अलग अलग टाइप के मिक्सचर्स होते हैं, चाहे मैं सी वाटर की बात कर लूँ या फिर मैं भेल की बात कर लूँ, देयर आर सो मेनी अदर मिक्सचर, जैसे कि हमने देखा।
तो ये जितने भी मिक्सचर्स होते हैं इनके लिए जो मेथड ऑफ सेपरेशन होगा वो भी अलग अलग होगा, ठीक है। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे उसके साइज के ऊपर डिपेंड करेगा, उसका वेट कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, सॉल्युबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक नेचर उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मेथड ऑफ सेपरेशन की, तो कुछ मेथड ऑफ सेपरेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं, अगर आप देख पा रहे हो, थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखाता हूँ यहाँ पे मेथड ऑफ सेपरेशन। तो यहाँ पे आप देख पाओगे क्या बोल रहा है मेथड ऑफ सेपरेशन, हैंड पिकिंग, यानी हाथ से चुन चुन के निकालना। जैसे आपके घर में जो चावल गेहूं या फिर कोई भी अनाज होता है उसमें अगर कंकड़ पत्थर है तो उसको हाथ से चुन चुन के निकालते हैं। दूसरा है सीविंग करना, ठीक है ना, सीविंग करके निकालते हैं। विनोइंग है, हवा से ऐसा करते हैं और हवा उसको लेके जाता है, ठीक है ना। फिल्ट्रेशन है, पानी को फिल्टर किया जाता है। सेडिमेंटेशन है, डिकेंटेशन है, इवापोरेशन है, मैग्नेटिक सेपरेशन है और चर्निंग है। तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेपरेशन मेथड जो आपको याद रखना है। तो आपको क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि राइट डाउन सब मेथड ऑफ सेपरेशन, तो ये 8 के 8 नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। चलो, तो अब इसके बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं, जो मैंने आपको बताया कि हैंड पिकिंग का मतलब क्या। तो देखो, हैंड पिकिंग मतलब हाथ से चुनना अनवांटेड पीसेस, जैसे पत्थर हो गया, कचरा हो गया, जो अपने हाथों से हम इजीली आइडेंटिफाई करके निकाल सके, इसको हम लोग हैंड पिकिंग बोलेंगे, यानी हाथ से चुन चुन के कचरा को निकाल देना, मिक्सचर को सेपरेट कर देना। दूसरा है सीविंग, जिसमें क्या होता है कि सॉलिड सॉलिड मिक्सचर डिफरेंट इन पार्टिकल साइज, मान लो कि बहुत सारे पत्थर है, अब आपको छांटना है उसमें से कोई बड़ा पत्थर अलग, छोटा पत्थर अलग, तो अपने हाथों से आप कर सकते हो, लेकिन उसको साइज के हिसाब से कर सकते हो, दैट इज द सीविंग। और वो सॉलिड मिक्सचर में ही होगा, यानी कोई ऐसा मिक्सचर जो सॉलिड हो, लिक्विड ना हो, सॉलिड हो, ठीक है ना। जैसे मान लो बहुत सारा रेती है और वो रेती में पतले महीन पार्टिकल्स भी होते हैं, मोटे पत्थर भी होते हैं, इतने बड़े पत्थर भी होते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब घर बनता है कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो ऐसा जाली होती है, एक ऐसा एक साइड जाली होती है, उसमें से वो रेती को फेंकते हैं, जो एकदम पतली वाली रेती होती है वो उधर फेंकती है, और जो कचरा होता है या फिर जो बड़े पत्थर होते हैं वो इकट्ठा हो जाती है। तो जो पतला वाला महीन वाला पार्टिकल वाला रेती होता है उसको सीमेंट में मिला के, पानी मिला के, उससे कंस्ट्रक्शन का जो ये होता है ना, कंस्ट्रक्शन जो है वो किया जाता है। विनोइंग, जैसे मैंने बोला, ठीक है ना, कोई ऐसा चीज जो भारी है और कोई ऐसा चीज जो हल्का है, उन दोनों को सेपरेट करने के लिए विनोइंग करते हैं। जिसमें क्या होता है, जैसे पुराने जमाने में अनाज वगैरह में भी कचरा होता था, जो भूसा होता है, भूसा जो छिलका होता है ना, उसको सेपरेट करना है, तो अनाज भारी रहेगा, छिलका हल्का रहेगा, ठीक है ना, कवच जो होगा उसका हल्का रहेगा। तो ऐसे कुछ ऐसा बोलते हैं, सुपीली बोलते थे उसको, या फिर ऐसे बहुत सारे ट्रेज होते थे, ट्रे, वो ट्रे में ऐसा अनाज लेके ऐसा ऐसा किया जाता था, और हवा चलती थी तो क्या करता था, वो जो पार्टिकल्स होते थे उसको वो बहा के लेके जाता था हवा के साथ, और जो मेन ग्रेन्स है वो नीचे गिर जाते थे, तो वहां से उसको कलेक्ट करते थे। तो विनोइंग टेक्निक। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, एक इनसॉल्युबल सॉलिड है लिक्विड के अंदर, जैसे मान लो एक मेरे पास पानी है, गंदा पानी, एक गंदा पानी के अंदर कुछ मिट्टी हो गया और एक पानी हो गया, तो मिट्टी को हम लोग क्या करेंगे, छानेंगे उसको फिल्ट्रेशन से। जैसे चाय छन्नी में आप चाय छानते हो, चाय छन्नी होती है ना, जब चाय बनता है तो हम चाय छन्नी की रखते हैं और फिर चाय डालते हैं, तो उससे क्या होता है, जो चाय पत्ती होती है और जो लीव्स होती है वो सब ऊपर ही कलेक्ट हो जाती है, और नीचे सिर्फ चाय आता है कप में, और वो चाय आप पीते हो। तो दैट इज द फिल्ट्रेशन टेक्निक। अगला है सेडिमेंटेशन टेक्निक। देखो यहाँ पे ध्यान से, सेडिमेंटेशन टेक्निक क्या बोल रहा है कि सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, इसमें हैवी इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स नीड टू सेटल डाउन इन अ लिक्विड, यानी कोई लिक्विड है जिसमें बहुत ज्यादा हैवी पार्टिकल्स है, जैसे पत्थर हो गया, कंकड़ हो गया, तो वो क्या करेगा, अपने आप नीचे सेडिमेंट हो जाएगा। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है, जम जाना, नीचे जाके बैठ जाएगा। आपने देखा है ना, एक ग्लास पानी ले लो, आप कांच का ग्लास लेना, पानी ले लो और उसमें छोटे छोटे पत्थर डाल दो, तो क्या हो जाएगा, वो पत्थर उसमें मिक्सचर नहीं होगा, वो उसमें जाके नीचे बैठ जाएगा, और इस तरीके से आप सेपरेट कर सकते हो। चर्निंग हो गया, जैसे घी निकालते हैं, आपने देखा होगा, आपके मम्मी को पूछना घी कैसे निकाला जाता है, तो फैट जो बटर होता है ना, इसको दही से या फिर छाछ से ना सेपरेट किया जाता है, उसको चर्निंग कहते हैं। बार बार उसको ऐसा हाथ से हिला के क्या किया जाता है, उसको मक्खन निकाला जाता है, और वो मक्खन को बाद में गर्म किया जाता है, उसमें से प्रॉपर घी जो है सेपरेट हो जाता है। इवापोरेशन टेक्निक है, जिसमें मान लो मैंने सी वाटर का एग्जांपल दिया था कि समुद्र का पानी है, उसमें ऐसा लेट के बाउंड्री मारा जाता है समुद्र के पानी के साइड में, बीच की तरफ, और बाउंड्री मार के क्या होता है कि उसमें जो पानी होता है, धूप पड़ने की वजह से वो कुछ दिनों के अंदर वो पानी इवापोरेट हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है, अंदर नीचे क्या रह जाता है, सॉल्ट रह जाता है, सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। फिर मैग्नेटिक सेपरेशन में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे मान लो कि आपका घर के बाहर ना ऐसे बहुत सारा रेती गिरा हुआ है, और उस रेती के अंदर बहुत सारे मेटल्स के टुकड़े गिरे हुए हैं, तो वो मेटल्स के टुकड़ों को आप कैसे, हाथ से तो करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप क्या करोगे, मैग्नेट लेकर आओगे, बड़ा सा मैग्नेट लेकर आओगे, और उस रेती के ऊपर ऐसा मैग्नेट घुमा दोगे नजदीक में, तो जितने मेटल्स के पार्टिकल रहेंगे, लोखंड के पार्टिकल, मेटल के पार्टिकल्स, वो मैग्नेट के ऊपर चिपक जाएंगे। तो इस तरीके से आपने मैग्नेट के हेल्प से उसको सेपरेट कर दिया, इसीलिए इसका नाम क्या है, मैग्नेटिक सेपरेशन। समझ में आ गया, क्लियर है, क्लियर है। तो वही एक एक एग्जांपल के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक चीजों को, ठीक है। तो पहला क्या था, हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग का डेफिनेशन कि सेपरेटिंग स्मॉल स्टोन, कचरा, पीस ऑफ ट्रैश, अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम ग्रेन्स, ठीक है ना, जिसको हम लोग अपने हाथों से, हैंड से
उठा सकते हैं, चाहे उसके शेप के हिसाब से छोटा बड़ा देख के या फिर कलर के हिसाब से, ठीक है ना। जो जैसे मान लो चना है, अब चना के अंदर कुछ चना खराब होते हैं, काले कलर के हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो उसको हम लोग देख पाएंगे हाँ कि ये खराब दिख रहा है, इसको हाथ से उठाया फेंका। तो दैट इज द हैंड टेक्निक। ये एक बेस्ट टेक्निक है, पुराने जमाने में काफी ज्यादा यूज होता था, कि वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक इन द अर्लियर टाइम, और काफी इजीली और क्विकली आप कर सकते हो। हर दिन का एग्जांपल है कि छोटे पत्थर या फिर भूसा वगैरह आप गेहूं चावल में से निकाल सकते हो, ठीक है ना। चिली वेजिटेबल्स में से, जैसे आपके घर में कभी कभी देखो सब्जी बनती है, जैसे मैं छोटा था तो सब्जी जब बनती थी, सब्जी में से मिर्ची, टमाटर और कांदा वांदा का कुछ पीस देखता था, उसको मैं निकाल के सेपरेट कर देता था, वो खाता नहीं था। कुछ लोग मटर पनीर खाते हैं तो पनीर खा जाते हैं, मटर को सेपरेट कर देते हैं, तो हाथ से उठा के रखते हैं ना, दैट इज द सेपरेशन बाय हैंड, यानी हैंड पिकिंग टेक्निक है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है। अगला क्या बोला मैंने, सीविंग, ये भी बता दिया मैंने। सीविंग का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सेपरेटिंग कंपोनेंट्स है मिक्सचर का जो दो सॉलिड ऑब्जेक्ट के बीच में डिफर होता है। जैसे चलनी, ठीक है, आपके घर में आटा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब आटा लेकर आते हैं तो मम्मी ने देखा होगा आपके एक चलनी होती है। चलनी मतलब एक राउंड कलर का होता है, उसमें जाली लगा होता है, ठीक है। वो जाली लगा होता है, उसको आप आटे को ऐसा ऐसा करोगे ना, तो उसमें से जो महीन पार्टिकल्स है आटा का वो नीचे रह जाता है, और जो भूसा होता है उसका वो ऊपर रह जाता है। समझ में आ रहा है? एक सेकंड रुक जाओ बस। ठीक है, सॉरी बच्चों, बेल बज गया था तो मेरे को देखना पड़ा, सॉरी। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे कि चलनी जो होती है, जैसे उसको अगर आप ऐसे ऐसे करोगे तो जो आटा है वो नीचे रह जाता है, और जो भूसा होता है उसका वो रह जाता है। और वो भूसा हम लोग यूजुअल तौर पे गाय को खिला देते हैं, ऐसा हमारे घर में तो होता है। तो आपके घर में होता है कि नहीं, कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो ये एक ऐसा टोल होता है जिसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, स्मॉल मैश ऑफ स्मॉल होल्स, मतलब छोटे छोटे होल का पूरा जाली है। मैश है, मैश का मतलब जाली होता है। तो उसके अंदर मिक्सचर जब पास होता है तो छोटा पार्टिकल नीचे आ गया, बड़ा पार्टिकल ऊपर कैद हो गया। तो दो पार्टिकल जब अलग अलग साइज के होते हैं, सॉलिड होते हैं, तो उसको सेपरेट करने के लिए हम सीविंग का टेक्निक का यूज करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन, जैसे सेपरेटिंग स्टोन, मतलब बड़े पत्थर को ग्रेन में से निकालने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। फिर जो चावल गेहूं के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें से सेपरेट करने के लिए, आटा सेपरेट करने के लिए, ठीक है ना। महीन पार्टिकल सैंड को, जो कंस्ट्रक्शन साइट का मैंने एग्जांपल दिया था कि बड़े पत्थर और जो महीन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जिससे रेती रेती बोलते हैं जिसको, उसको सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो याद रखना कि ये सीविंग सॉलिड सॉलिड मिक्सचर जो अलग अलग साइज के होते हैं इसमें सूटेबल होता है मेनली। अगला है विनोइंग। विनोइंग मैंने बताया था हवा, विंड से याद रखना, विंड मतलब हवा, तो विनोइंग, विनोइंग मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सेपरेशन हैवी और लाइट कंपोनेंट, जैसे मान लो कि आपके पास एक पूरा अनाज का बोरी है, उस अनाज के बोरी में पूरा गेहूं भी है लेकिन साथ में उसका छिलका भी है, तो मैं क्या करूंगा, उसको सेपरेट कैसे करूंगा, तो मैं जहां पे हवा, खुला जमीन पे गया, वहां पे हवा है बहुत सारा, ठीक है, और मैं ऐसा, मेरे पास कोई कंटेनर है और उसको लेके मैं ऐसा ऐसा वो धीरे धीरे करके गिराऊंगा। वो जैसे जैसे गिरेगा नीचे, वैसे वैसे हवा क्या करेगा, जो हल्के पार्टिकल्स है उसको उड़ा ले जाएगा, और जो भारी पार्टिकल्स है वो नीचे गिर जाएंगे। तो इस तरीके से काम करता है, ठीक है ना। मिक्सचर ऑफ ग्रेन एंड चाफ, चाफ का मतलब जो उसका छिलका होता है, ठीक है ना। ड्रॉप स्लोली फ्रॉम ए हाइट, एक हाइट से ड्रॉप स्लोली किया जाता है, हेवी ग्रेन नीचे गिर जाते हैं, और जो लाइट, जो हल्के जो चाफ होते हैं, चाफ मतलब वही जो उसका छिलका होता है, वो हवा से उड़ के चला जाता है। ये जनरल तौर पे फार्मर्स इस्तेमाल करते हैं हेवी ग्रेन्स, ठीक है, याद रखना। इसका मॉडर्न मेथड भी आ गया है कि भाई मशीन आ गया, विनोइंग मशीन आता है आज के डेट में, पहले के जमाने में हाथ से करते थे, अभी विनोइंग मशीन आता है जो कि पूरा क्या करता है, एक बड़ा सा हवा फैन होता है, वो हवा फेंकता है, जिससे जब आप गिराओगे तो वो फैन क्या करेगा, हवा को, हवा से उस छिलके को फेंक देगा, ठीक है। तो ये चीज होता है विनोइंग के अंदर, ठीक है ना। फिर फिल्ट्रेशन, तो ये फिल्ट्रेशन वगैरह का जो टॉपिक है उसको हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे। आज का लेक्चर ऑलरेडी काफी बड़ा हो गया है, तो हम आगे का जो भी टॉपिक है, जैसे फिल्ट्रेशन हो गया और उसके आगे का जो भी सेपरेटिंग मेथड्स है, उसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, वीडियो को इसी के साथ एंड करते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आज जो भी मैंने बताया है वो इतना इफेक्टिव है कि आप आराम से इसको अपने मन में बिठा के रखोगे, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो खुद से भी ओन लैंग्वेज में भी आप आंसर लिख पाओगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट। कैसा लगा है ये वीडियो जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो दिल से वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी 6 स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स के साथ, और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते जल्दी सेकंड लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।